हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की क्लास लेने के बाद में आप और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। कैसे? अपनी स्टडीज़ में, अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। कैसे? क्योंकि आज हम अपने लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट मेजर प्रोसेस दैट इज़ न्यूट्रिशन, वहाँ से मोस्ट आस्क्ड जो क्वेश्चंस है, जिनके चांसेस है एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चंस है, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन से रिलेटेड मोस्ट 50 एमसीक्यूज। तो कीप वॉचिंग फॉर द बेस्ट क्वेश्चंस। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, वो ये है, देखो। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड्स, यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसे चाहिए परफॉर्म होने के लिए, ठीक है। अब ये जानने से पहले हम ये जान चुके हैं ऑलरेडी कि न्यूट्रिशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी सेल्स, उसे हम क्या कह रहे थे, न्यूट्रिशन कह रहे थे। और वहीं हमने बात की थी जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड और कौन सा होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने क्या बात की थी कि जो ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पे अपना खाना खुद बनाया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। खुद के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म का खाने बनाने का जो न्यूट्रिशन है, प्रोसेस है, उसे हम क्या कह रहे थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह रहे थे। और यहाँ पे सवाल ये है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिक्वायरमेंट किसकी है। तो वहाँ हमने बात की थी कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, पहली बात तो किस में मिलता है, वो ग्रीन प्लांट्स में मिलता है। किस में मिलता है? ग्रीन प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। साथ ही के अंदर ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये एक प्रोसेस, वो प्रोसेस कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। कौन सा है प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। इट मीन्स तीनों ही चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। हमें मतलब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑल ऑफ दी अबाव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दी अबाव, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड by the help of carbon dioxide, water, in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। बट अब सवाल ये है कि ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है। सबसे पहले तो हमें पता है ये लीफ वाले पार्ट में होता है, ठीक है, कि जो एब्जॉर्प्शन है लाइट एनर्जी का लीफ के थ्रू, वो जो एब्जॉर्प्शन है लाइट एनर्जी का, वो कहाँ पे हो रहा है, लीफ में। बट लीफ में प्रेजेंट किसके थ्रू हो रहा है, क्लोरोफिल में। और ये क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, लीफ पे पाया जाने वाला जो पार्ट है वो क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के थ्रू क्या होगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे कौन करेगा फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ पे, मतलब क्लोरोप्लास्ट में होगा। अब बेटा बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमने तो 2 न्यूट्रिशन थोड़ी ना पढ़े थे, हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, लेकिन इसके साथ में हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़े, उसके 3 टाइप। कौन कौन से थे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफाइटिक से याद है ना, सैप्रोफाइटिक जो क्या अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन कर रहे थे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना क्या कर रहे थे, फूड ऑब्टेन कर रहे थे, ठीक है। और जो हमारे पैरासिटिक
पैरासिटिक क्या कहते हैं? पैरासिटिक किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह के अपना खाना ऑब्टेन कर रहे, करे नहीं कर रहे। और वहाँ पे हमने एक ही एग्जाम्पल की बात की थी, वो कौन था? कैस्केडा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं किसकी? होलोजोइक, जो हमारे केस में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सॉलिड फूड डायरेक्टली बॉडी के अंदर इनटेक किया जाता है, फिर उसके माउथ से शुरू होकर अपने स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसका कंप्लीट डाइजेशन, ब्रेक डाउन जो भी होना है वो होता है। ठीक है, अब हमसे तो किसके बारे में पूछे सवाल में? पैरासिटिक मोड में। तो ऑप्शन पे देखते हैं। सबसे पहले आपका पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पे बेटे कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में कौन सा पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में पैरासिटिक पाया जाता है। ठीक है, पैरामीशियम में कौन सा पाया जाता है? पैराशियम की भी हमने बात की थी, कौन सा पाया जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। और लेकिन कैस्केडा में भी क्या पाया जाता है? कैस्केडा में पैरासिटिक पाया जाता है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों करेक्ट है। थोड़ा सा कोई अरेंजिंग इसमें देखो। नेक्स्ट हमारा जो बात आती है वो क्वेश्चन नंबर आती है 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, तो हमें पता है हमारा जो अमीबा, वही मैंने बहुत, अरे रुको, हमारा जो अमीबा जो है, अमीबा नॉट हैविंग ए फिक्स्ड शेप, उसे हम क्या कह रहे थे? अमीबा कह रहे थे। और ये अमीबा के अंदर जैसे ही कोई फूड आएगा तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? मतलब क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल। और इस फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या होता है? हमारा फूड, अमीबा का जो फूड है वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। चले नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहते हैं? हमें ये कहता है विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है, कौन सा एंजाइम शुरू करते हैं? कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? हमारे माउथ से। और माउथ में कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा रिलीज होता है? सलाइवरी अमाइलेज। और ऑप्शन में देखो, पेप्सिन नहीं है, सेलुलोज नहीं है, कौन है? अमाइलेज है। तो अमाइलेज क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंजाइम विच रिलीज फर्स्ट एंजाइम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम रिलीज टू मिक्स द फूड। ठीक है, अब बच्चा पार्टी हमें बात करनी है किसकी बात करनी है? हमें क्वेश्चन नंबर 6 की बात करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि इनमें से कोई एक, यानी हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई एक जो है, हमारे स्टमक में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है या रिलीज़ होता है तो उसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी स्टमक की लाइनिंग, स्टमक को HCl से कौन प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, ये पूछा है। सबसे पहली बात ये, HCl इतना हार्मफुल है लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में ये रिलीज़ होता है। क्यों रिलीज़ होता है बेटा? क्योंकि इसके देखो बहुत सारे काम हैं। ये मिनरल एब्जॉर्प्शन में काम करता है, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम। एंड सेकेंडरी ये क्या करता है? ये हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। कौन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा? कौन? HCl। लेकिन कैसे? क्योंकि पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन है, ये पेप्सिन जो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ब्रेकडाउन के लिए रिक्वायर्ड है, ये कब काम करेगा? ये एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा। और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा तभी तो पेप्सिन काम करेगा। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए स्टमक में क्या रिलीज होता है? HCl रिलीज होता है। बट आपको ये भी पता है, हमें ये भी पता है कि HCl हमारे लिए अगर ज़्यादा रिलीज हो गया तो हार्मफुल होगा नहीं होगा? एसिडिक मीडियम ज़्यादा क्रिएट हो गया बॉडी में तो फिर दिक्कत है ना। तो उस दिक्कत को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक की लाइनिंग से क्या रिलीज होता है? स्टमक की इनर लाइनिंग से क्या रिलीज होता है बेटा? एक फ्लूइड रिलीज होता है, इसे हम क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। और ये म्यूकस हमें प्रोटेक्ट करता है उस हार्मफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। समझ में आया? तो देखो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया? तो सवाल नंबर 7 पे हम चलते हैं। और 7 जो है वो हमें क्या कहता है? कि मुझे सॉल्व करते चलो और सक्सेस होते चलो, अपने टारगेट पे पहुंचते चलो। भाई सवाल करेंगे ना, जितने सवाल करेंगे, पहले सवाल करने के लिए क्या होगा? पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तुक्के थोड़ा ना मार के आना है। कोई MCQs बेस्ड पेपर भी नहीं आने वाला तुम्हारा बोर्ड का कि भाई ठीक है
हमने कर लिए, तुक्के मार लिए। तुक्के नहीं करनी है, जय माता दी भी नहीं करना है, हमें बहुत सारा पढ़ना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर उसका ओवरऑल कंक्लूजन एक समरी बना के उसको वापस लर्न करना है, ठीक है। फिर उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स पे जाना है, इम्पोर्टेंट टर्म्स को रिवाइज करके फिर हमें बार बार क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिसेस करनी है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है नहीं है। तो वही कर रहे हैं ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। बाइल कहाँ से कौन रिलीज करता है, लीवर। और इसको कौन रिसीव करता है, याद करो कौन रिसीव करता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन करती है क्या, स्टमक दे रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन दे रखा है, लार्ज इंटेस्टाइन दे रहा है। ईसोफेगस में देखो कोई एंजाइम रिलीज नहीं हो रहा है, ईसोफेगस में हो रहा है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। और स्टमक के बीच में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होता तो हम लोग क्या करते, स्टमक लिखते, बट यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो हमने क्या कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल जो है आपका वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज फूड फाइनली डाइजेस्टेड, यानी सबसे ज़्यादा या फाइनल जो डाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेशन है, वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बेटा। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, याद पक्का याद है ना। माउथ कैविटी में हो गया तो बाकियों का तो काम ही क्या है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है, फाइनल एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट ओवरऑल जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक, दिस इंडिकेट्स राइस वाटर कंटेंट्स, ठीक है। सबसे पहले सवाल के जवाब को पता लगाने के लिए सवाल का मतलब, सवाल कहना क्या चाहता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसे जाने बिना किसे, सवाल को जाने बिना क्या हम उसका जवाब दे पाएंगे क्या, नहीं, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर तो हम तो क्या सवाल पढ़ दिया जय माता दी भी, ऐसे नहीं करना है। किसी भी सवाल को आसान बनाने के लिए क्या करना होता है, पहले हमें सवाल को समझना होता है, और वही हम कर रहे हैं। तो वो हम भी अभी भी हम कर रहे हैं, अब जब एग्ज़ाम टाइम होता है तब भी हमें करना होता है। नहीं मैम तो अब तो इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि सवाल देखते ही आंसर लगा देंगे ना, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो व्हेन ए फ्यू क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, ठीक है। सवाल ये था कि जब आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन हम जो बॉयल राइस है, उबले हुए चावल है, उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, आयोडीन के ड्रॉप्स डालते हैं उसमें, तो वो ब्लू ब्लैकिश कलर उसका क्यों हो जाता है, जैसे काले काले से या ब्लू कलर राइस वो क्यों हो जाता है, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। और स्टार्च हमें क्या है, इट मीन्स इट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी जिस भी फूड में हम क्या ऐड कर रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने पे अगर वो ब्लूइश ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो इट इंडिकेट्स द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, नहीं, इट इंडिकेट्स सिंपल प्रोटीन्स, नहीं, इट इंडिकेट्स फैट, नहीं, इट इंडिकेट्स स्टार्च। और स्टार्च बेटा क्या होता है, प्लांट्स की बॉडी में या जो हमारा प्लांट बेस्ड फूड है उसमें जो स्टोर्ड फूड है वो कौन होता है, स्टार्च होता है। तो कभी भी कोई भी फूड मटेरियल प्लांट बेस्ड फूड जो है आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने पे क्या हो रहा है, ब्लू ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, स्टार्च की प्रेजेंस है, स्टोर्ड फूड की प्रेजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम। हमने कुछ देर पहले बात की थी, किसकी बात की थी, कि हाइड्रोक्लोरिक जब हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो हमें उससे कौन प्रोटेक्ट करता है, तो ये जो
एंजाइम जो एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, और एसिडिक मीडियम में काम करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? पेप्सिन कहते हैं। जो क्या काम करते हैं? प्रोटीन के डाइजेशन में, ब्रेकडाउन में मदद करता है, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, तो कौन है वो? पेप्सिन है। ट्रिप्सिन नहीं है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज नहीं है, लाइपेज नहीं है। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, अब हमारा चलता है, क्या चलता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 चलता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय, ठीक है मान गए। अब हम मान गए, क्या मान गए पहले समझो फिर मान जाना। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स into small fat globules. It means simply we can say that कि breakdown of the fat into tiny pieces या large fat into tiny pieces. अब ठीक है, ये हो गया emulsification of fat। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसके थ्रू होते हैं। तो चले ऑप्शंस देखते हैं। लाइपेज, लाइपेज हमने कुछ देर पहले बात की थी, या हमें पता है कि फैट के डाइजेशन में कौन मदद करता है? फैट के डाइजेशन में कौन मदद करता है? लाइपेज मदद करता है। बट ब्रेक डाउन, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में कौन मदद करता है? वो करता है हमारा, जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा? वो होता है हमारा बाइल सॉल्ट। कौन होता है? बाइल सॉल्ट। ट्रिप्सिन आपको पता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लाइपेज रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? लाइपेज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। विलाई द स्मॉल finger-like projection found in small intestine that increase the absorption area, यानी स्टमक के अंदर पाए जाने वाले जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। और सिंपली हमें याद है कि विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंट होता है। स्टमक के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इसोफेगस में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और क्या किया था हमने कि HCl जो होता है, जो हमारे फूड के साथ में जो जर्म्स माइक्रोब्स होते हैं वो एंटर करते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। विदाउट एसिडिक मीडियम पेप्सिन काम नहीं करेगा, तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। साथ ही के अंदर हमारे जो मिनरल्स है उनको एब्जॉर्प्शन में भी कौन मदद करता है? हमारा HCl, क्योंकि अगर HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा तभी तो पेप्सिन काम करेगा ना। ठीक है, तो इट ब्रेक डाउन फैट, तो ब्रेक डाउन फैट तो कौन करेगा? लाइपेज करेगा, अभी हमने बात की है जस्ट। सेकंड है इट एक्टिवेट पेप्सिनोजेंस एंड किल माइक्रोब्स, तो पेप्सिनोजेंस को ही क्या करेगा? एक्टिव करेगा और माइक्रोब्स को किल करेगा। इट स्टार्च को, ये कोई रोल ही नहीं है स्टार्च का यहाँ पे। इट न्यूट्रलाइज द फूड, यानी एसिडिक और मीडियम को बैलेंस है, एसिडिक से मीडियम बैलेंस करेगा, ये मीडियम से एसिडिक बनाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं है, एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि हमने क्या प्लान किया? हमने ये प्लान किया है कि हम टोटल 50 MCQs क्या करने वाले हैं, यहाँ से न्यूट्रिशन से उठाने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो आपको बाकी सारे सवाल के लिए पढ़ने से पहले आपको इन सारे सवाल को क्या करना है? अपने नोट्स में मेंशन करना है, अपने नोटबुक में मेंशन करना है और उनको रिवाइज करना है। ठीक है।